राजस्थान बोर्ड की स्टडी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली क्लासेस को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल राजस्थान बोर्ड स्टडी में। आज मैं पिछले वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है, जितने भी उसमें फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं, जितना भी उसमें बेसिक यूज़ होने वाला है उसको वो मैंने आपको बताया था। आज मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पिछले वीडियो को रिवाइज करवाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कार्तीय निर्देशांक चतुर्थांश डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निर्देशांकों का अनुपात और मिड पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे कार्तीय। अब बात करते हैं सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक की। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? कार्तीय निर्देशांक मैंने आपको बताया कि आपने चौथी प्रश्नावली में पढ़ा कि ये ग्राफ होती है। ग्राफ में ग्राफ में जो सीधी और आड़ी लाइन होती है उन्हें अक्ष कहते हैं, और ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। बीच में जो ये 0 0 होता है, इसे मूल बिंदु की निर्देशांक कहा जाता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं चतुर्थांश की। चतुर्थांश क्या होता है? मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई। यहाँ से x चालू हो रहा है तो यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 और 4। इनके चिन्ह भी मैंने आपको बताए थे, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। सिंपल सी चिन्ह होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, जैसे मानिए ये है, ये रेखा है ए बी का आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है? x1 y1 x2 y2। अगर ए बी के दो पॉइंट्स ए और बी के निर्देशांक अगर x1 y1 और x2 y2 है, तो उसके लिए मैं आपको सूत्र बताया था 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र मैंने आपको बताया था। अब अनुपात का सूत्र, x के लिए सूत्र होगा अंतः विभाजन का m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। और अगर y के लिए करना है तो यहाँ पर y और y कर देंगे, इतना सा है। अब अगर आपको बाह्य विभाजन के लिए करना है तो सिंपल सी है, यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि y की जगह x हो जाएगा। अगर आप x ज्ञात करें तो y का y रहेगा। अब यानी मध्य बिंदु की, मध्य बिंदु के लिए x के लिए क्या सूत्र होगा? मैंने आपको बताया था x1 प्लस x2/2 और y के लिए होगा y1 प्लस y2/2। सिंपल से फॉर्मूलाज है। अब हमने रिवाइज कर लिया पिछले पार्ट का, अब हम करेंगे नई अपने पार्ट की शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्राफ पर निम्न बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो हमने ग्राफ बनाई है, ग्राफ में देखी होगी, तो उसी प्रकार से हमने इन बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में जो निर्देशांक होते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स वाई, यानी पहले x आता है फिर y आता है। तो यहाँ पर हमने, ये पहला निर्देशांक है, यहाँ पर ये जो पहला है ये x है, ये है y। तो यहाँ से हम इसको आलेखित करेंगे तो इस x अक्ष पर हम यहाँ से 2 और y अक्ष पर 4, तो 2 कॉमी यहाँ से
और 4 यहाँ से, 2 4, ये बिंदु आलेखित हो गया। बिल्कुल सिंपल है। ऐसा ही हम दूसरा आलेखित करेंगे, -2 और 3, -2 यहाँ है और 3 यहाँ है। इसके बाद में -4 और -3, -4 यहाँ आए और -3 यहाँ है। इसके बाद में 5 और -2, 5 यहाँ है और -2 यहाँ है, 5 यहाँ और -2 यहाँ है, तो 5 और ये -2, ये बिंदु आलेखित हो गए। बड़ा सिंपल है, ऐसे आपको आलेखित करना है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के निर्देशांक है। तो ये हमने चित्र बनाया है A B C और D, और इसके निर्देशांक हमने ये अंकित कर दिए हैं। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो। तो हमें क्या करना है, इसकी चारों भुजाएं बराबर करनी है और इसके दोनों बराबर करने हैं। विकर्ण कौन से हैं? ए बी और बी डी। सबसे पहले हम चारों की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी की डिस्टेंस। हमारे पास x2 है -1 और x1 है 1। और y2 है 0 माइनस, और हमारे पास y1 है -2 का होल स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे। -1 और -1 दोनों मिलकर होंगे -2, दोनों मिलकर होंगे, और 0 प्लस माइनस माइनस से जब गुणा होगा तो होगा +2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 4 + 4, ए बी इज इक्वल टू √8। हमारे पास एक डिस्टेंस आ गई है ए बी। अगली डिस्टेंस ज्ञात करते हैं जल्दी से। अगली डिस्टेंस है बी सी। बी सी में क्या है? x2 1 माइनस x1 प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 + 1 होते हैं 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 + 4 बी सी इज इक्वल टू √8। ये होगा मात्रक √8। ये डिस्टेंस भी हमारे पास में आ गई है। अब हम ज्ञात करते हैं हमारी तीसरी डिस्टेंस जो कि है सी डी। सी डी में x2 है हमारे पास 3 माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और y1 है 2 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू 4 + 4, सी डी इज इक्वल टू √8 मात्रक। अब हम ज्ञात करेंगे हमारी अगली डिस्टेंस जो कि लास्ट डिस्टेंस है ए डी। इसमें x2 क्या है? इसमें x2 है 3 माइनस x1 है 1
का स्क्वायर, और यहाँ पर y2 है 0 माइनस y1 है -2। थ्री माइनस वन 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगेन माइनस माइनस जब गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 + 2 का होल स्क्वायर। AD इज इक्वल टू 4 प्लस इज इक्वल टू √8 मात्रक। ये भी आ गया हमारे पास में √8। हमारे पास में जितनी भी इसकी भुजाएं थी वर्ग की वो सारी बराबर हो गई है। अब हमें इस वर्ग के विकर्ण बराबर करने हैं। तो हमारे पास वर्ग की विकर्ण कौन से हैं? AC और BD। तो हम ज्ञात करेंगे AC की डिस्टेंस। AC में x2 है 1 माइनस ये जो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है -2 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 1 - 1 का होल स्क्वायर मतलब होगा 0 प्लस अगेन माइनस माइनस जब गुना होंगे तो होगा प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 16। उस अंडर रूट में जब 16 हो तो उसका मान होता है 4 मात्रक। तो हमारे पास में AC का जो डिस्टेंस है वो आ गया है 4। अब हमें ज्ञात करना है विकर्ण, दूसरे विकर्ण का डिस्टेंस जो कि है BD। तो BD के डिस्टेंस के लिए BD इज इक्वल टू, BD में y2 है 3 प्लस y1 है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर। BD इज इक्वल टू 3 तो अगेन माइनस माइनस जब गुणा होंगे तो होगा प्लस 3 प्लस स्क्वायर प्लस 0। BD इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर और BD इज इक्वल टू 16। जब 16 अंडर रूट में हो तो होता है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 मात्रक। यहाँ पर BD का डिस्टेंस आया हमारे पास में, डिस्टेंस निकल कर आ चुकी है। अब हमें सिद्ध कैसे करना है कि ये चारों निर्देशांक ही वर्ग के निर्देशांक है। हमें पता है, आपको लिखना है यहाँ पर, हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं व विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये कथन हमने लिखना है। इसके बाद में हमें क्या लिखना है? यहाँ पे हमारे जो ABCD वर्ग है, वर्ग ABCD में AB बराबर BC बराबर AD है और AC बराबर BD। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो ABCD एक वर्ग होगा।
अब आप ये लिख सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो आपको ये भी पता है कि जो चारों निर्देशांक है ये एक वर्ग के निर्देशांक, तो आप इन निर्देशांकों को लिख दिए। एक वर्ग के निर्देशांक है। तो हमने सबसे पहले अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको 6 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको बता दूं कि आपको इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है और उसमें निर्देशांकों को अंकित करना है। उसके बाद में आपको बारी बारी से सभी डिस्टेंस याद करनी है। सभी डिस्टेंस कौन सी? AB, BC, CD और AD। जब ये चारों भुजाएं बराबर हो तो आप अपनी विकर्ण ज्ञात करना शुरू कीजिए। अब ध्यान रखना है कि विकर्ण आपका कैसे खींचना है। ये जो वर्ग के दोनों कोने हैं आपको उन चारों कोनों को मिला देना है। तो इसमें 2 विकर्ण बनेंगे फिर AC और BD। AC और BD की डिस्टेंस ज्ञात करने के बाद में आपको पता लगेगा कि AB, BC, CD और AD आपस में बराबर हैं और AC और BD भी आपस में बराबर है। इसका मतलब हो गया कि ये जो चारों निर्देशांक है 1, -2, 3, 0, 1, 2 और 0 ये सब एक वर्ग के निर्देशांक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, उसमें हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उसे बता सकते हैं। आपकी जो क्वेश्चन बुक है उसमें से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।